नमस्कार, सोमार्मी अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो टॉपिक है, पिछली बार हमने टॉपिक पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट का, मतलब साधारण ब्याज का, और उसका जो अगला पार्ट है, हमने बताया था ना आपको कि इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट हम लोगों ने डाल दिया था और दूसरा पार्ट आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने। तो ऐसे ही देखते देखते देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 17 आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये बोलता है कि 9,000 रुपए की राशि का मिश्र धन 15,000 रुपये प्राप्त हुआ। 9,000 रुपये की राशि का मिश्र धन 15,000 रुपये प्राप्त हुआ यदि ब्याज की दर 12% है। यदि ब्याज की दर कितनी है भाई? 12% है। तो ब्याज ज्ञात करो। देखो सीधी बात है यार, इसने मूलधन कितने रुपए दिया है मुझे? सबसे पहले मुझे ये बताइए, मूलधन कितना दिया है? 9,000 रुपये। मिश्रधन कितना दे दिया इसने? 15,000 रुपये। ठीक है ना भाई? देखो सीधी बात है, मैंने किसी को 9,000 रुपये दिए और कुछ ब्याज जोड़ने के बाद उसने मुझे 15,000 रुपये उल्टे पहुंचाए। उसने मुझे उल्टे कितने लौटाए हैं? 15,000 रुपये। देखिए 9,000 रुपये के 15,000 रुपये उल्टे लौटाए हैं, तो कितने रुपए ब्याज के रूप में दिया होगा उसने मुझे? 6,000 रुपये। बस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब पागल बनाने वाला काम है। सीधा का सीधा आंसर आपका कितना आ गया है? ये 6,000 रुपये। बात सही है। इसके साथ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। देखिए मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, मूलधन कितना दिया हुआ है? 9,000 रुपये। मिश्रधन कितना दिया है? 15,000 रुपये। और दर वगैरह समय वगैरह जो भी कुछ बोला हुआ है वो कुछ नहीं है, बस सीधा देखिए कि ब्याज कितने रुपए होगा। यदि मैं किसी को 9,000 रुपये देता हूँ और वो मुझे उल्टे दे रहा है 15,000 रुपये, तो पक्की बात है कि 6,000 रुपये वो मुझे किसके रूप में दे रहा है भाई? ब्याज के रूप में। बात सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। 18 बोलता है रजत ने 25,000 रुपये का ऋण लिया। रजत ने 25,000 रुपये का ऋण लिया। 2 वर्ष बाद उसने 31,000 रुपये का भुगतान किया। ठीक है, तो उसने साधारण ब्याज की किस दर से ऋण लिया? देखिए रजत ने, सबसे पहले बात होती है मूलधन की। मूलधन कितने रुपए लिया है? 25,000। 25,000 का ऋण लिया। और यदि मैं बात करता हूं किसकी? मिश्रधन की, तो मिश्रधन कितना हो गया? 31,000। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्याज कितने रुपए पड़ गया मुझे? ब्याज हो गया भैया 6,000। बात सही है। 6,000 रुपये क्या हो गया है? ब्याज। और ये जो लिया हुआ है कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। समय कितना आ गया आपका? 2 वर्ष का। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपने फॉर्मूला पढ़ा है साधारण ब्याज, ये किसके इक्वल होता है भाई? मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या ले लेते हैं? 100। ठीक है, अब देखिए मूलधन कितने रुपए है? 25,000। दर मुझे निकालना है, समय 2 वर्ष का है, बटे में 100, और साधारण ब्याज की जगह हम लोग क्या करेंगे? 6,000 रुपये। बात सही है ना? साधारण ब्याज की जगह क्या कर देंगे हम? 6,000 रुपये। तो हमने 6,000 रुपयों को यहाँ पे ले लिया। इसके बाद चलिए सोल्व आउट करते हैं इसे। भैया 2 जीरो से हमने 2 जीरो कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 250 है और ये 2 है, तो इस 250 की 2 में गुना करेंगे, कितना आ गया? ये 500 गुणा x बराबर किसके आया है? 6,000 रुपये के। तो x बराबर 6,000, इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे? 500 से। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये 12 पंजे 60। तो आंसर कितना आ गया? ये 12%। ठीक है, अच्छे से समझ में आया क्वेश्चन? देखिए किस तरीके से है। हमने सबसे पहले मूलधन लिख लिया है 25,000 रुपये, मिश्रधन दिया है हमें 31,000 रुपये, तो ब्याज कितने बन गया? 6,000 रुपये। समय दिया हुआ है 2 वर्ष, तो सीधा का सीधा फॉर्मूले में रख दो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन की जगह मूलधन, दर की जगह x, समय की जगह समय लिख दिया, बटे में 100 कर दिया, और इधर क्या लेना है? 6,000 रुपये। ठीक है ना? अब इसको करने के बाद सीधा सोल्व किया, आंसर कितना आया? 12%। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। किसी वर्ष में कोई धन 10% वार्षिक दर से अपने से 2 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में कोई राशि 10% वार्षिक दर से अपने से 2 गुनी हो जाएगी? तो देखिए एक बात समझिए, मैंने माना भाई मैंने किसी को ना 1 रुपया दिया और कुछ वर्षों में वो कितना हो जाना है? 2 गुना। मतलब 1 रुपया यदि मैं किसी को दे रहा हूं तो कितने रुपए हो जाएगा वो? 2 रुपये।
ठीक है ना। 1 रुपया कितने रुपए बन जाएगा, 2 रुपए, ठीक है। और भैया क्या कह रहा है, 10% वार्षिक दर से, दर कितनी है भाई, 10%, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सोचिए आराम से, मूलधन कितने रुपए है, 1 रुपया, और यदि 1 रुपये का मूलधन 2 रुपये बन जाता है तो ब्याज के रूप में कितना रुपया मिला मुझे, 1 रुपया। यदि 1 रुपया मैंने किसी को दिया और उसने मुझे 2 रुपये उल्टे दिए तो ब्याज के रूप में क्या दिया, 1 रुपया। तो देखिए मूलधन भी 1 रुपया है, ब्याज भी 1 रुपया है, और दर कितनी है, 10% की। अब पूछ लिया कि कितने समय में हो जाएगा, तो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, साधारण ब्याज की जगह 1 लिखिए, मूलधन की जगह 1 लिखिए, दर की जगह 10%, समय की जगह x और बटे में क्या कर देना है, 100, ठीक है। तो वही कर दिया, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए इसको सोल्व किया, 0 से 0 कैंसिल, ये x की 1 में गुणा हुई तो यही आया, और जो चीज इधर भाग में इधर जाएगी तो गुणा में, ठीक है। तो x बराबर किसके आ गया भाई, 10, तो आंसर कितना बन गया, 10 वर्ष, ठीक है। ये तो आपका एक मेथड हो गया। सेकंड मेथड में क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि इतने गुना हो जाता है या इतने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, तो सबसे एक बेसिक तरीका है इनका, बहुत ही आसान तरीका, जितने गुना भी बोल रहा है उससे 1 कम कर दो। जैसे यहाँ पे कितना बोला हुआ था, 2 गुना, तो 2 से 1 कम करा तो कितना आया, 1। हमेशा गुना में 100 लिख दो, और क्वेश्चन के अंदर जो भी संख्या दी हुई है ना, सीधा इसको आंसर में नीचे लिख दो, ठीक है। जो भी देखिए, दोबारा समझिए इस बात को, जितने गुना भी उसने बोला हुआ है, जितने गुना भी उसने बोला हुआ है उससे 1 कम करके लिखो। जैसे क्वेश्चन में दुगुना बोला था, तो 2 गुना बोला है तो उससे 1 कम कर दिया, कितना हुआ, 1 लिख दिया, गुना में 100 कर दिया। और क्वेश्चन के अंदर जो भी संख्या दी हुई है उसको हमेशा नीचे लिख दो, काट पीटो और द आंसर। क्वेश्चन के अंदर संख्या क्या दी हुई है, 10% की दर दी हुई थी, तो 10 से भाग कर दिया, इससे ये खत्म, आंसर कितना आ गया, 10 वर्ष, बात खत्म, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग अगला क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये इसका बेसिक मेथड है और ये इसका अल्टरनेटिव मेथड है, मतलब जो शॉर्ट ट्रिक जिसे आप लोग बोल देते हैं, सीधा एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व करो और आगे निकलो। लेकिन उसके लिए बेसिक मेथड आना भी जरूरी है, इसलिए आप लोग बेसिक मेथड पे भी जरूर ध्यान देंगे। ऐसा नहीं है कि बेसिक मेथड को हम छोड़ देंगे, ठीक है, बेसिक मेथड हमें आना जरूरी है, लेकिन क्वेश्चन जो एग्जाम में करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है अब इस ट्रिक से। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनता है, अगला क्वेश्चन बन रहा है, कितने वर्षों में कोई राशि 12% वार्षिक दर से अपने से 4 गुनी हो जाएगी। अपने से कितने गुनी हो रही है, 4, तो 4 से 1 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3। 4 से कम करा 1, कितना आया, 3, और गुना में क्या करना है, 100, और जो भी संख्या क्वेश्चन में दी हुई है उसको नीचे लिख दो, 12 नीचे लिख दिया, ठीक है ना, 12 दी हुई है ना, जो 12 दी हुई है उस 12 को नीचे लिख दिया, 12 को नीचे लिखा, 3 चौक 12, और 4 से 100 को काटा, 25। बात सही है। पूछा क्या है, देखिए दर पूछी हुई है, प्रतिशत में दे देंगे, समय पूछा हुआ है, वर्ष में दे देंगे, बात सही है ना। तो सीधा का सीधा आंसर कितना आ गया भाई, 25 वर्ष, ठीक है, सीधा आंसर। चले आगे चले क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कितने वर्षों में कोई राशि कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 10 वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, कोई धन 10 वर्षों में 6 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 6 गुना हो रहा है, तो 6 गुना हो रहा है तो पहले सबसे पहले 6 में से 1 कम करेंगे, कितना आया भाई, 5, गुना में क्या कर दिया हमने, 100, और डिवाइड बाई जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हमेशा डिवाइड में डाल देंगे। और भैया क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 10 वर्षों में, 10 वर्षों में दिया हुआ है तो 10 को नीचे लिख दिए, 10 से 0 कैंसिल, ये क्या हो गया, 50 गुना 10, 50% आंसर, ठीक है, एकदम हो गया ना क्वेश्चन। बस एक काम करना है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं आपके सामने, जो भी क्वेश्चन में जितने गुना कहा गया है आपको उससे 1 कम करके लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 गुना कहा गया था और हमने क्या कर दिया, 5, ठीक है। तो गुना में 100, क्वेश्चन के अंदर जो भी संख्या दी हुई है उसे हमेशा बटे में लिखो, काटो पीटो आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से
कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। 8 वर्षों में 3 गुना हो रहा है, ठीक है। तो 3 गुना हो रहा है तो 3 से 1 कम 2 गुना 100, और कितने वर्षों में हो रहा है ये? 8 वर्षों में। तो बटे में क्या कर दिया साहब? 8। अब देखिए 2 से 8 को काटा 4 बार, और 4 से 100 को काटा 25 चौका 100। आंसर क्या आ गया? 25% आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? 15 वर्षों में 4 गुना हो रहा है। अब 4 गुना हो रहा है तो 4 से 1 कम 3 गुना 100, और बटे में क्या कर देना है? 15 वर्षों की बात कही है तो 15 लिख दिया भाई। अब देखिए 3 पंजे 15, और 5 से काटा 20 पंजे 100, तो कितना आ गया ये भी आंसर में? 20%। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? चलिए करिए। ठीक है साहब, इसके बाद क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, किस प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो जाएगा? कोई धन 8 वर्षों में 5 गुना हो रहा है। भैया 8 वर्षों में 5 गुना हो रहा है, और 5 गुना हो रहा है तो 5 से 1 कम 4 गुना 100, और बटे में क्या कर देंगे? 8। अब देखिए बात सही है, नीचे 2 बार काटा और 2 से इसको काटा, कितना आ गया भैया? 50% आंसर। ठीक है ना? कितना आंसर आ गया भैया? 50%। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है 450 रुपए की धनराशि 2 वर्षों में 540 रुपए हो जाती है। ठीक है, 450 रुपए की धनराशि है, कहने का मतलब मैं बोल सकता हूं कि मूलधन कितना आ गया भाई? 450 रुपए। ठीक है, और मिश्रधन कितना आ चुका है? 540 रुपए। ठीक है, तो यहीं से ही मुझे पता चल गया है कि भाई ब्याज कितने रुपए बनेगा। मैंने किसी को 450 रुपए दिए, उसने मुझे वापस कितने दिए हैं? 540 रुपए। तो 90 रुपए क्या दिया है मुझे? ब्याज। ठीक है ना, 90 रुपए क्या दे दिया है मुझे यहाँ पे? ब्याज। और कितने वर्षों में हो रहा है ये? 2 वर्ष में। समय कितना है? 2 वर्ष। और अब मुझसे पूछ लिया कि दर ज्ञात करो, ये दर बतानी है मुझे। ठीक है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही कीजिए, ब्याज की जगह ब्याज। ब्याज कितना है? 90 रुपए, बराबर मूलधन कितना है? 450 रुपए, गुणा दर की जगह x, समय की जगह 2 वर्ष है, और बटे में 100 है। ठीक है, अब देखिए सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। 0 से 0 कैंसिल। अब देखिए इधर से चाहे काट लीजिए, 45 दूनी 90। ठीक है, 45 दूनी कितने आ गया भाई यहाँ पे? 90। और देखिए अब देखिए 2 पंजे 10, और भैया 5 को हम इधर लेके जाएंगे क्योंकि 5 इधर भाग में, इधर जाएगा तो गुना में। तो x इक्वल्स टू 5 दूनी 10। ठीक है, तो दर कितने प्रतिशत की होगी भाई यहाँ पे? 10% आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार और आप लोग इसको देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है, क्या तरीके से, तरीका क्या है करने का। ठीक है ना? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम लोग अगली वाली क्लास में एक नया टॉपिक लेके आने वाले हैं। देखते हैं कौन सा टॉपिक आएगा। जो भी टॉपिक आएगा सबसे बेस्ट आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने साधारण ब्याज के इस वाले अपने 2 पार्ट्स में कवर कर चुका हूं मैं, और ऐसे ही जो आगे के टॉपिक हैं उन्हें भी हम 2-2 पार्ट में कवर करेंगे, लेकिन हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे, कोई भी टाइप छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और एक बार मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपका कोई भी मैथमेटिक्स का डाउट है, आर्मी से रिलेटेड, या फिर जवाहर छोटे बच्चे हैं हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, या सैनिक स्कूल्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ही सिलेबस है, यही लेवल है क्वेश्चन होगा, और यही आता है हर बार। यदि कोई भी डाउट है आपका तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 97 60 28 88 58। ठीक है, गौरव सोम नाम है हमारा। इस नंबर पे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करें। और यदि आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेशल क्वेश्चन को आपने भेजा है और सर उसकी प्लीज एक वीडियो बना के आप लोग डाल दीजिए, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि मैं उस सिंगल क्वेश्चन की वीडियो बना के भी आप तक प्रोवाइड करा सकूं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।